हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, हम लोगों ने 6.1 तक कर लिया है। सारे रूल्स जो यहाँ पे फॉलो होते हैं वो भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ये दो रूल याद रखने हैं जो कि आगे मैंने आपको बताया है। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे कि द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और दूसरा जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, या तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रूल क्या है, द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो किसी भी एक्सटीरियर, बाहर के किसी भी एंगल का मेजर उसके अंदर जो दो अपोजिट एंगल है उसके एडिशन, उसके प्लस के इक्वल होगा। तो ये दो रूल फॉलो होंगे आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज उसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रायंगल ड्रॉ की है। ट्रायंगल की में अलग अलग तरीके से तीन एक्सटीरियर यहाँ पे दिए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द unknown exterior angle x in the following diagrams। तो हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट angles is equal to exterior angle। ओके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से है, तो ये और ये। तो उसका यहाँ पे हमें लिखना है is equal to source 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री is equal to क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे ये जो है एक्सटीरियर, बाहर का एंगल है, ट्रायंगल के बाहर का एंगल, और वो उसके एडजेसेंट एंगल के साथ 180 डिग्री देता है हमें। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, x। सो ये दोनों का प्लस कितना होगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू x। सो एक्सटीरियर x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें x कितना मिलेगा, 120 डिग्री। अब ये सेकेंड, यहाँ पे क्या है, x। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो ये दोनों का प्लस कितना होगा, यहाँ पे 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू x। तो ये दोनों का कितना होगा, 5 5 0 एंड 1 1 1 0 डिग्री इज इक्वल टू x। सो एक्सटीरियर x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। जो रूल है
वो हमें प्रॉपर्टी है वो लिखना है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट उसके अंदर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, बस। अब यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ही बिल्कुल, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल is equal to exterior angle is equal to sum मतलब 30 plus 40 डिग्री plus 40 degree is equal to x. So x is equal to 70 degree. So exterior x is equal to 70 degree. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। वैसे तो आपको 6 या 7 सम है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 3 सिखाया है, और भी जो है वो भी बिल्कुल इसके जैसे ही है। तो आपको 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फर्स्ट से लेके जितना मैंने कराया है वो भी, और जितना बाकी है वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका होमवर्क, पूरा करना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द गिवन डायग्राम्स। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिए है वहां हमें फाइंड क्या करना है, इंटीरियर एंगल। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड किया था, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर, इसमें जो हम फाइंड करेंगे वो 2 अपोजिट इंटीरियर होंगे जो कि एक्सटीरियर के बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो वही सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो अब यहाँ पे देखो 50 प्लस x जो कि हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू एक्सटीरियर, यहाँ पे दिया है जो कि 115 डिग्री है। सो अब x यहाँ पे रहने देंगे, इज इक्वल टू 115 डिग्री, और ये 50 अपनी साइड चेंज करेगा, राइट में जाएगा, तो उसकी जो साइन है वो बदल जाएगी, मतलब प्लस का हो जाएगा -50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 5 और 65 डिग्री हमें मिलेगा। तो ये जो 65 है वो हमें क्या मिला, इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो इंटीरियर x इज इक्वल टू 65 डिग्री, बस इतना ही करना है, और ये सब में सेम ही है। फिर से वही प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे देखो 70 प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 100 minus 70 degree. So interior x
इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 30 डिग्री। ओके, पर ये मैं लिखती नहीं हूं। बिल्कुल इसके जैसा ही ये होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर opposite is equal to exterior angle। so इंटीरियर दो है 90 प्लस x, so 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, कितना है एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। so 125 डिग्री, so x is equal to 125 degree minus 90 degree। so interior x is equal to 35 degree। तो ऐसे हम इंटीरियर फाइंड करते हैं, मतलब कि यहाँ वर्क करेगी सेम ही प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। बस यही रूल यहाँ पे फॉलो होता है। आपको अगर एक्सटीरियर पूछा है तो उसके हिसाब से हमें फाइंड करना है, और इंटीरियर पूछा है तो उसके हिसाब से फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे और 3 या 4 है। तो आज के होमवर्क में आपको करना क्या है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों पूरा होमवर्क में आपको करना है। इट्स अ वेरी इजी। So now let's do the next point। अब है एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल हमें दिया है, 2 मेजरमेंट दिए हैं और तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे कि द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि तीनों एंगल का टोटल हमें जब मिलेगा तो क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस ये दोनों का प्लस होगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री। तो 2 अगर दिए हैं तो तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्लस करके फिर 180 जो कि रेगुलर मेजरमेंट है तीनों एंगल का, तो उसमें से ये दोनों का माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल हमें अपने आप ही मिलेगा। अब ये यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे ये कैसा एंगल बनाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मेजरमेंट ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि हमारे पास 2 एंगल है और तीसरा हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्टी डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये दोनों का प्लस क्या होगा, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 उस साइड जाएंगे, 120 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसे हमें ये तीसरा एंगल मिलेगा। अगर ये साइन है और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे राइट एंगल बनता है, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल का मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री होता है। अब
यहाँ हम देखेंगे, देखो ये भी बहुत ही इजी है, ये दोनों का आप प्लस करोगे तो अपने आप ही तीसरा एंगल हमें मिल जाएगा। तो बाय, ये आपको लिखना ही लिखना है कि आप यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये दोनों का प्लस होगा 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो तीसरा एंगल हमें कितना मिला? 40 डिग्री का। अब कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है शायद, अगर आप वैसे सोचोगे तो तुरंत ही मिल जाएगा हमें। तो देखो यहाँ पे एक ही एंगल हमें दिया है और दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, तो वो ही हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस ये दो x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे 2x को लेफ्ट साइड में ही रहने दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 को हम ले जाएंगे राइट की ओर। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना होगा? 130 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री बाय 2, तो कितना मिलेगा? 65 डिग्री, राइट। एक x 65 है तो दूसरा भी कितना होगा? 65 ही होगा। कि यहाँ पे दोनों का मेजरमेंट हमें मिलेगा 65 डिग्री एंड 65 डिग्री बाय दिस वे। ओके, तो ऐसे ही आपको दूसरे भी यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में सम दिए हैं, तो आपको ये भी पूरा आज कंप्लीट करना है। यानी कि हमारा जो लास्ट होमवर्क है ये आपकी थी 6.2 में 1 and 2, ये आपका पूरा कंप्लीट करना है। मैंने जो बताया है वो भी, और जो नहीं बताया है वो खुद से करना है। और तीसरा होमवर्क जो है आपका एक्सरसाइज 6.3 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है आपको। ये सब आज का क्या है? होमवर्क है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज आगे करेंगे। टिल देन बाय बाय।